हाँ, हेलो क्लासमेट, आज आप 13.1 का 5वां नंबर सवाल पढ़िए। शांत हो जाइए आप सब, ठीक है। और आप सवाल पढ़िए, ठीक है। तो सवाल देखिए क्या बोला गया है, हम पढ़ते हैं। सवाल पढ़े ना, क्या बोल रहा था? चलिए ठीक है, हम पढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठ। शांत रहिए, सब सवाल समझिए तो क्या बोला है सवाल में। सवाल को पीछे समझिए क्या बोल रहा है। दोबारा हम पढ़ते हैं, सुनिए ध्यान से, ठीक है। आप लोग बंद करके पढ़ना। हाँ, बोल क्या है। एक घनाकार है, घनाकार ब्लॉक है, ठीक है। बल्कि एक फलक को अंदर की ओर से काटा गया है, यानी फलक का एक तरफ से क्या है, उसको काट करके बाहर निकाला गया है, ठीक है। और अर्धगोले का गड्ढा प्रकार का बनाया गया है। तो बोला कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, ठीक है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो शेष बचे क्या बोल रहा है, ठोस का। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या चीज़ बोल रहा है कि घनाभ है, घन है कि नहीं, घन है। और उसमें क्या गया है, गड्ढा किया गया है कि नहीं, यही बोला गया है। तो घन बनाते हैं, पहले हम देखते हैं घन बना करके। ये एक प्रकार का ऐसा कोई घन है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि घर में जो है ना, किसी भाग में क्या है, वो गड्ढा किया है। कैसा गड्ढा किया है, अर्धगोले का जैसा। अर्धगोला कैसा होता है, तो यानी इसका जो घर में तो ये इस प्रकार का होता है ना, मतलब घर जो होता है एक वर्ग के आकार का होगा, एक भाग उसका है ही नहीं। मतलब हम किसी तरफ से देखेंगे तो किसके तरह दिखाई पड़ेगा, वर्ग की तरह दिखाई पड़ेगा। अब फिर हम अच्छा से देखेंगे तो भाई है ना। तो हम जब उसमें अर्धगोला काटेंगे तो इस प्रकार कटेगा अर्धगोला, है कि नहीं, कटेगा कि नहीं कटेगा। मतलब कहने का मतलब उससे क्या कर रहा है, वो जो ठोस था ना, उससे काट करके बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो बाहर जो निकल रहा है, इस पार्ट को जो बाहर निकल रहा है, तो उसमें पूछा गया है कि उसका व्यास, कोई वैसे पूछा था, क्या पूछा था कि अर्धगोले गड्ढा। हाँ, तो शेष बचे ठोस करने यहाँ पर। हाँ, घन के व्यास किनारे के बराबर है, यानी इसके देखो ध्यान सुनो, ये जो है ना व्यास कहाँ से, मतलब जो इसकी यहाँ तक होगा वही यहाँ तक होगा ना, मतलब इसका जो यहाँ से यहाँ तक होगा वही जो व्यास होगा। ये तो बोल ही रहा है कि नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि जब हम यहाँ से हम ऐसे कुछ बनाएंगे अर्धगोला टाइप का, ठीक है। अर्धगोला टाइप का ऐसे बनाएंगे, नहीं सॉरी, ये ऐसे भी होगा, ये तो ऊपर में बन गया, ऊपर कोई बनेगा, एक गड्ढा भी हुआ है, ये ऊपर रखा नहीं गया है, गड्ढा की तरह नीचे रखा गया है। तो शायद इस तरह से रखा होगा, इस प्रकार से, है कि नहीं, इसी प्रकार से रखा गया हो ना। मतलब कहने का मतलब इस प्रकार से उसके गड्ढा क्या होगा घर में, उसके बाद उसको रखा गया है। अब इसमें जो बोला गया ना, क्या बोला गया कि भुजा, सॉरी क्या बोला गया, व्यास भुजा के बराबर है, ये बोला गया, घन के भुजा के बराबर है। तो भुजा मान लो, तो ये वाला भुजा है आपका, ये वाला भुजा है, तो इसी के बराबर उसका व्यास है। कहने का मतलब है कि व्यास भी जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो व्यास को हमको कुछ मानना पड़ेगा और इसमें त्रिज्या को भी कुछ मानना पड़ेगा, है कि नहीं।
एक भुजा को भी मानना पड़ेगा और व्यास को भी मानना। व्यास को हम लंबे करते हैं, टिड्डी को भी करता है कि नहीं। तो हमको इसमें ये भुजा भी मानना पड़ेगा और त्रिज्या भी मानना पड़ेगा, तभी आपका सवाल बनेगा। और उसके बाद क्या बोल रहा था, इसका कोई क्या बोल रहा था कि शेष भाग जो इसमें बचा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। शेष भाग मतलब कहने का मतलब कि तो हमको ये वाला पार्ट भी ज्ञात करना है ना, ताकि हमको दिखेगा तो वो वाला पार्ट भी दिखेगा। शेष भाग अर्धगोला का क्षेत्रफल घटाइएगा, उसके बाद शेष से ठोस का भाग देखिए। लेकिन वहाँ पे बनाया गया है तो यहाँ पे देखिए सवाल जो है ना, फिर सवाल करते हैं निकलेगा। देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान सुनिएगा। बोला कि एक घनाभ का ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे काट करके, और अर्धगोले का दिशा जो है ना अधिकतम व्यास वाला अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घनाभ के किनारे के बराबर है, घनाभ के किनारे के बराबर है। ये किनारा है ना उसी के बराबर है ऊपर वाले की। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर ये पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है तो शेष बचे कि जो उसके पास है, जो दिख रहा है, वो भी हमको देखिए इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा, हटाना नहीं पड़ेगा। अर्धगोले का ताकि हमको दिख रहा है ना, पार्ट दिख रहा है। ठोस का क्षेत्रफल निकालना है, कितना सारा ठोस है बस। तो नहीं सवाल ठीक है, ठोस बोला गया तो अगर माइनस करते हैं तो फिर देखते नहीं, ये सवाल जो बोला गया ठोस, लेकिन ठोस किसमें ये बात भी आपको करना ठोस बोला। ऊपर वाले सवाल कुछ कम से बोला था, इसलिए तो कुछ ठोस ही बोला था। इसमें क्या हुआ था नहीं, ये ऊपर के सवाल के अनुसार इसको भी लेना पड़ेगा। ऊपर सवाल हम कैसे लिए थे, उसमें भी तो वो ऊपर में ऐसे बना जाते हैं। बात आपका सही है, ठीक है। इसमें भी तो घटाना पड़ा था, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल घटाना पड़ा था, लेकिन हम गोले को तो लिए थे ना, अर्धगोले को तो लिए थे। तो इसमें वृत्त को घटाना नहीं पड़ेगा, इसमें अर्धगोले को ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा देखते हैं क्या होता है इस सवाल का नंबर आएगा। तो देखिए दिया है, दिया तो कुछ नहीं, लेकिन हमको मानना पड़ेगा इसमें सवाल में। माना L बराबर, माना क्या मानेंगे, घन का भुजा, घन का भुजा ए, और इसमें क्या मानना पड़ेगा हमको, अगर व्यास उसके बराबर है तो व्यास उसके बराबर है तो डी होता है कि नहीं। व्यास को कुछ मानना पड़ेगा ना, व्यास को क्या मानिएगा, हाँ A/2 से ए ही मानना पड़ेगा व्यास। व्यास हाँ, व्यास आपको ए मानना पड़ेगा। त्रिज्या बनो आपको, तो त्रिज्या क्या मानना होगा, A/2। हाँ ठीक है, इतना तो हो गया। अब देखते हैं तो इसमें हम क्या करना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए कुछ ही आपको भारी जो मतलब लग रहा है ना, ठीक है, अगर भारी लगता भी होगा तो मात्र यही चैप्टर भारी है, हल्का हल्का है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना सिंपल ये सब है, इसी में गुना भाग जो भी है, दो ही चैप्टर में गुना भाग सबसे बड़ा होता है, 12 और 13, ठीक है। अब बाकी सब में छोटा छोटा गुना है, ठीक है।
और उस समय थोड़ा सा रूल याद रखना पड़ता है, इसमें फार्मूला याद रखना पड़ता है कि नहीं। इसमें फार्मूला याद रखिए, सवाल बनेगा, उसमें रूल याद रखिए और सवाल बनेगा, इस तरह से बनता है। तो इसमें क्या लिखेंगे बोलिए तो, क्या लिखेंगे बोलिए तो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर आपके अनुसार से माइनस करना पड़ेगा, है कि नहीं। जो माइनस हमको लगता है कि माइनस से नहीं मिलेगा, देखते हैं करके। तो माइनस अर्धगोले का क्षेत्रफल, बहुत वाला बात बोला है, बात तो सही है, बहुत वाला बात। तो अर्धगोले का माइनस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए कौन है? हाँ बोलिए तो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² माइनस अर्धगोले का क्या होता है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², ये ना। तो 6 a का मान हम लोग क्या कुछ माने हैं, भुजा का तो भुजा ही है ना, है कि ना, भुजा का तो भुजे माने हैं, a² रहेगा, फिर 2 गुना 5/7। r का मान माने हैं, r का मान ये ना a/2, a/2। इसमें क्या लग रहा है? 2 से लीक कट रहा, 2 भी कट रहा, सही बात है। उसके बाद 6a², इधर क्या बच रहा है? 11a² / 7, ठीक है। आंसर में देखिए तो क्या है, क्या क्या बोले, क्या बोले? 1/4 l²। l कहाँ से आया? l², l 1 का ये 55 1/4 l²। इसमें कौन सा आया? 1/4 l² अच्छा, l² नहीं होगा, वो a² की जगह पे l² दे दिया, ठीक है। पाई का इसमें मान नहीं रखना है, ठीक है। 24 इसमें पाई का जो है ना मान नहीं रखना होगा, पाई का मान इसमें नहीं रखना होगा। तो क्या प्लस, तो समझ रहे हैं, यहाँ प्लस दिया, इसका मतलब है क्या, प्लस ही होगा। कोई हम क्या बताए, जो प्लस ही होगा, ठीक है, बोला है, लेकिन सवाल में तो जो है ना हो हाँ उसको अलग माना गया, इसको आप अलग मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, बस इसे दिया। तो देखिए 6a² प्लस, उसके बाद कौन सी क्या है इसमें 2π, और a का मान कितना होगा तो r का मान a/2, इसको स्क्वायर किया, ठीक है। उसके बाद 6a² प्लस, बताइए इकट्ठा हो जाएगा 2π a², आई कितना हो जाएगा नीचे में बोले तो 4, है कि नहीं, स्क्वायर ना किए हैं। अब इनसे कॉमन लिया गया, कॉमन लिया गया, क्या कॉमन लिया गया 6a
नहीं सॉरी 6A नहीं, ए लिया गया। कॉमन तो 3 भी आ सकता है ना, नहीं 2 कॉमन आ सकता है। 2A इसमें दिया मुझे 2A स्क्वायर, तो इसमें बचेगा क्या 3 पाई बटे 4, यही क्या है, क्या दिया है? एक से हमको 24 दिया, 24 किसे दे दिया? एलसीएम लिया, क्या लिया? एलसीएम लिया। एक सेकंड पहले लिखने दीजिए, क्या है बोली तो 1/4 एल स्क्वायर इंटू 5 प्लस 24, ये है। इसके लाने के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ए के जगह पे छोड़ दिया और ए लिख दीजिए उसके लिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, उसको रहने दीजिए, अभी कॉमन नहीं लेंगे। 6A स्क्वायर प्लस उसके बाद देना जो है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पाई A स्क्वायर बटे 4, ये ना। अब दोनों में जब हम एलसीएम लेंगे इस दोनों में, तो ये 4 से गुना हो जाएगा, हो ना होगा। 4 से जब गुना होगा तो कितना हो जाएगा बोलिए 24A स्क्वायर प्लस ये ना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई A स्क्वायर बटे 4। अब कॉमन लेंगे इसमें, तो कॉमन जब लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा कॉमन, A स्क्वायर इससे तो ये लिए है, तो बचा क्या, बचा इससे 24 बचा है, और क्या बचा इससे पाई बचा है, और ना इसका ये बचा है 1/4 ही बचा है, नीचे ये में है ना 4, तो इसको लिख सकते हैं। अब इसको सजा के लिखेगा, इसको इस तरफ लिख सकते हैं, अच्छा जोड़ा, अच्छा यहाँ सॉरी यहाँ प्लस ना होगा, इधर 24 है इधर पाई, तो ये जुटेगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत होगा। एक बार किसी ने दे सकते, ठीक है, क्या हुआ है, ठीक है, हुआ क्या है ध्यान समझिएगा। इस लाइन में जो हुआ है, आप ही गई क्या ये वो लड़की छोटी भी आ गया, सर छोटा में है ना, अगर समझिए। देखिए जब ये दोनों से कॉमन जब एलसीएम लिया तो यहाँ पे कितना हो गया था 24A स्क्वायर, ये ना। उसके बाद आपका सेम टू सेम लिख देते हैं 2 पाई A स्क्वायर बटे 4। अब ये शांत होकर के उसी साइड रुकेगा। उसके बाद ये क्या अब इस समीकरण में कॉमन लिया गया, क्या कॉमन लिया गया है। कॉमन क्या चीज लिया, ए लिया यहाँ पर से, इसमें भी ए लिया, ताकि दोनों में स्क्वायर है, तो A स्क्वायर। अब बच गया इधर क्या बचा है बोलो, इस साइड 24 बचा है, अब इसमें प्लस है, प्लस इस तरफ क्या बचा है 2 पाई बचा है, फिर 2 पाई जो है ना 2 पाई से ये बच गया 2 पाई। इस तरफ कौन सी हुआ बच रहा 1/4, फिर सवाल में कुछ और ही है वो, इसमें 2 पाई बच रहा है। इस प्रकार से कुछ होना चाहिए था, ज़्यादा इसको आगे कर, इसको यहाँ पे जो बच्चा है इसको आगे करेगा, है कि नहीं। तो और कौन सवाल में कुछ हो रहा है, सवाल नहीं है ना, नहीं देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, सवाल में नहीं बच रहा, मतलब आंसर नहीं कर रहा, ये आंसर में ये 2 रह जा रहा है, जैसे इसमें सवाल में 2 आंसर में 2 ना है, तो 2 कैसे कर होगा। क्या
2.2 नहीं, आंसर आपका यही करने वाला है। कहीं लग रहा है आपको मिस्टेक है तो लग रहा है तुमको पता ही है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही हो रहा है। चलिए इसको उतारिए इसको। अगर आपको लगता है कि मिस्टेक है तो हमको बताइए। गलत नहीं। उतारिए उतारिए। हाँ रेडी है। और ले बैठिए आराम से। और हम आप लोग को क्या बोले हैं, शांत रहने के लिए ना। आप 6 नंबर से चलेगा ना। चलिए